Assalamu alaikum, all the viewers. I'm Syed Zainul Abdeen, University lecturer mathematics. Today is a demo lecture for you from the basic course of mathematics. So in this lecture, there are so many topics on which we can talk, but the very basic and fundamental topics for the course of basic mathematics, which I think that is algebraic expression. So let me talk about this algebraic expression. So what is algebraic expression? Simply we can say that it is algebra. So any expressions, or you can say the variables and constants connected by the fundamental operation is called algebraic expression. यानी कि जो वेरिएबल्स हम मैथ्स में कहते हैं, एबीसी के जो लेटर्स होते हैं उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, यानी अननोन वेरिएबल जिसके बारे में हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। और ये जो कांस्टेंट जो है हम नंबर को कहते हैं, जैसे 4, 1, 0, -1, -2, दीज आर द कांस्टेंट्स। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, पावर, ये जो होते हैं ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो दैट्स बिकम अलजेब्रा। इसको हम अलजेब्रा कहते हैं, इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। एक्सप्रेशन मींस टू शो, हम कोई चीज लिखते हैं तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो x + 4 ये एक अलजेब्रा बन गई, दैट्स अलजेब्रा, x + 4, राइट। Similarly, if I write here y to the power 3 - 6, you know that this y is a variable. In mathematics we say variable, abc के जो लेटर हैं, और ये वेरिएबल अननोन वेरिएबल है। क्यों अननोन है? क्योंकि हमें नहीं पता कि इस y की वैल्यू क्या है जब तक हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके और सोल्व ना करें। और दिस पावर y पावर 3 माइनस इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन, और ये कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाएं तो हम उसको algebraic expressions कहते हैं। So this is actually just you can know how to identify whether it is algebraic expression or not. Now there are certain parts of the algebraic expression. सबसे पहले आप इसमें देखें, ये जो unknown, ये जो y है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं unknown variable, क्योंकि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो y जो है वो वेरिएबल है। इस केस में x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अब जो y के ऊपर जो पावर होती है इसको हम, ये 3 है, इसको हम पावर भी कहते हैं, और हम इनको इंडेक्स भी कहते हैं, और हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो किसी एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। सो दिस पावर 3 इसको हम पावर भी कहते हैं, ये हमारे पास इंडेक्स भी है और ये एक्सपोनेंट भी। इसी तरह से x के ऊपर कुछ भी नहीं तो पावर 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, यू कैन से। और ये यू नो दैट माइनस एंड प्लस ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। अच्छा, एंड रिमेंबर दैट कि x के साइड में यहां पर भी कोई ना कोई नंबर होता है जरूर, तो वी कॉल इट द कोफिशिएंट। यहां पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ये होता है कोफिशिएंट, ठीक है। सपोज अगर यहां पर कुछ नहीं तो मतलब 1 कोफिशिएंट है। आपसे पूछा जाए इसमें कोफिशिएंट कौन सा है तो आप कहेंगे 1 है। अगर यहां पर मैं 5 लिख दूं, 5y to the power 3 - 6, तो यहां पर 5 जो है दैट इज कोफिशिएंट। एंड फर्दर इलस्ट्रेट दिस, यू कैन से दैट अगर हम यहां पर ये लिखें कि 5x, तो यहां पर 5 जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट है, लेकिन अगर हम x को यहां से हटा दें, वेरिएबल को हटा दें, अब ये कांस्टेंट है, अब ये कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ अटैच में है तो वो कोफिशिएंट है, अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर वो कांस्टेंट है। तो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ताकि आप पहचान सकें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद we have 3 types of algebraic expression. Number 1 polynomial expression, number 2 rational expression, number 3 irrational expression. polynomial expression को हम सिंपली ऐसे कहते हैं कि क्योंकि ये बेसिक है, तो जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं जैसा कि x² + 2y पावर 3 या +6, यानी ऐसा समझे कि जो x और y जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर पावर जो है वो पॉजिटिव
होने चाहिए, यानी होल नंबर्स होने चाहिए। यानी कौन से पावर होने चाहिए? ये वाले पावर होने चाहिए। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इनमें से कोई भी पावर आ जाए तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इस 3 की जगह पर अगर मैं -3 लिख दूं तो नाउ इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये अलजेब्रा है। लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव पावर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर पॉजिटिव होने चाहिए, यानी इनमें से कोई नंबर हो आगे भी जाए। इसी तरह से अगर हम -1/3 की जगह पर कोई रेशनल पावर दे दे, अपान वाले पावर 1/2 3/4 3 जो भी, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल चेक करेंगे तो आपने पावर चेक करनी है, एक्स वाई या जो भी वेरिएबल्स है, तो पावर मस्ट बी फ्रॉम द होल नंबर्स। तो ये भी जो है हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह से आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी जाएंगी अलजेब्रिक, और आपसे पूछा जाएगा कि वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 3/x, ये अलजेब्रा तो है क्योंकि इसमें x यूज हो रहा है, लेकिन अलजेब्रा का कौन सा टाइप है? वेदर इट इज पॉलिनोमियल? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसके यहां पर 1 पावर है। अगर आप इस x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर +1 है वो माइनस में हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव पावर है तो ड्यू टू दिस नेगेटिव पावर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कब होगा? जब आप इसकी माइनस हटा दें, अब ये पॉलिनोमियल है। और 1 पावर +1 हम शो नहीं करते, अंडरस्टूड है, दैट्स +1 पावर। तो 3x जो है आपके पास ये पॉलिनोमियल है, अब इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सिमिलरली एक और केसेस, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको कहूं 5/x⁻², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अब आपने ये नहीं कहना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये माइनस पावर है। नो, नाउ इट इज पॉलिनोमियल, हाउएवर द पावर इज नेगेटिव बट स्टिल इट इज पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब भी आपको अपान में वैल्यू मिले तो आप वेरिएबल को पहले ऊपर ले जाएं, यानी x के ऊपर जो -2 है इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो x के ऊपर जो माइनस पावर है वो प्लस का हो जाएगा। जब भी वेरिएबल नीचे अपॉन में हो उसको आप ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर के प्लस पे। अब देखें ये 2 जो है वो प्लस का हो गया, नाउ इट इज पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है, हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो जब भी हमारे पास अपॉन में आएगा वेरिएबल होंगे तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे, अगर नेगेटिव पावर बन रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पॉजिटिव पावर यानी प्लस वाले पावर बन रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल है। सो इन दिस वे वी कैन चेक वेदर द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। बाकी इसके बाद जो है इसके 2 फर्दर टाइप्स भी हैं, रेशनल और इरेशनल। तो दैट इज जस्ट फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर द वेरी फर्स्ट। तो इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स इस बेसिक कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग जो है इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर करके समझाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, पूछेंगे। तो ये चीजें, और हम सीक्वेंस से चलेंगे। ये तो एक रैंडमली मैंने टॉपिक लिया है लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे ताकि आप नंबर से जो स्टूडेंट्स मैथ्स में 0 हैं हम उनके लिए जो है बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारी तो आप नंबर पर कांटेक्ट करें, तो वेरी सून वी विल respond you and we will you can say that we will register you in our online classes. Thank you so much.